मैं चाह रहा हूँ कि एक विपक्ष हो। मैं खुद चाहूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष बने, इंडिया अलायंस रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें विपक्ष चाहिए, सरकार को लगाम में रखने के लिए विपक्ष चाहिए, बट सर कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट मुझे नहीं चाहिए। सर आप एक बेटर विकल्प लाइए, मैं कह रहा हूँ मैं उसको वोट दूंगा। बेटर विकल्प राहुल गांधी नहीं हो सकते? नहीं सर। क्या लगता है चुनाव नज़दीक में है? चुनाव नज़दीक में हमारे राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी की आई है। बीजेपी की आ रही है, क्यों आना चाहिए बीजेपी? क्यों आना चाहिए बोले तो बीजेपी के जो वादे हैं ना वो 99% पूरे होते आ रहे हैं। अच्छा, यहीं पर तो विपक्ष कह रहा है तानाशाही कर रहा है बीजेपी। तानाशाही कह रहा है, पर हम राजस्थान वाले हम कह रहे हैं कि हमारे लिए बीजेपी बेटर है। तानाशाही है, बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई आएगी, जब कमाएंगे नहीं तो महंगाई आएगी, कमाएंगे तो महंगाई नहीं आएगी। मतलब आना चाहिए बीजेपी को ही। आज इंडिया में कम से कम 1 लाख इजराइल की वैकेंसी है, जो अपने इंडिया वालों को 1.5 लाख से ऊपर सैलरी मिल रही है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव दिया तभी तो वो जा रहे हैं ना। तो वो इंडिया के लिए बेटर ही है ना। कम से कम लाख लोगों का घर तो अच्छा बसेगा ना। और वो कौन जाएंगे, वो जो गरीब लोग हैं वही जाएंगे ना बाहर। तो गरीब लोग बाहर जाएंगे तो उनका कम से कम महीने का जो यहाँ 20,000 नहीं कमा रहे, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए कमाएंगे तो अच्छा ही है ना वो तो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि तानाशाही हो गया है, लोकतंत्र खतरे में है। कि वो खुद 60 साल रह गए तो उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने अच्छा किया होता तो आज क्यों वो विपक्ष में जाते? अच्छा नहीं किया तभी तो विपक्ष में गए ना वो। अच्छा, राजस्थान का क्या माहौल है इस समय? वैसे तो विधानसभा तो जी में माहौल ये है कि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस की सरकार में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो रिपीट हुई सरकार बीजेपी की। अभी माहौल यही है कि वहाँ की पूरी सीटें बीजेपी के आने का चांस है। अच्छा, मतलब लोकसभा का जो चुनाव है इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इनका मेन मुद्दा है राहुल गांधी जी का, कि चारों तरफ नफरत फैला दिया गया है, तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। मोहब्बत की दुकान तो खुलेगी नहीं ना, वो 60 साल में नहीं खुली तो अब क्या खुलेगी? अरे खुलती तो 10 साल में अब की वापस खुल जाती, पर नहीं खुलेगी वो वापस। मतलब पीएम मोदी को बनाएंगे? मोदी पीएम बनेगा। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ से। अच्छा, क्या लगता है 24 का इलेक्शन है सामने, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, ठीक है। कौन आएगा फिर, कौन बनेगा पीएम? जो चेहरा है वो दोबारा फिर आएगा। मोदी जी आएंगे इसका मतलब? क्यों लाना चाह रहे हैं मोदी जी को? नहीं लाना चाहते। हाँ। आज के नवयुवक, आज की औरतें, बहन बेटियां, हर एक यही पसंद कर रही हैं कि जो व्यवस्थाएं जो है इस सरकार में मिली उनको, वो अदर सरकार में नहीं मिल पाई। अदर सरकार में कहते राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाईचारा था, मोहब्बत थी चारों तरफ, अब नफरत फैला दिया गया है। ये बताइए भैया, आज LPG गैस कनेक्शन आपके नाम नहीं होगा, आपकी वाइफ के नाम होगा। काफ़ी चीज़ें ऐसे महिलाओं के ऊपर सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था दिया। जो गांव के अंदर कॉलोनियाँ दे रहे हैं रहने के लिए, वो महिलाओं के नाम हो रही हैं, मर्द के नाम नहीं। जो थप्पड़ मार के घर से निकाल देते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये महिलाएं ही पसंद कर रही हैं उनको। इस सरकार ने जो व्यवस्थाएं दिया है तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या लगता है पीएम किसको देखना चाहेंगे 24 में? मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मोदी जी? तानाशाही है, राहुल गांधी कहते हैं चारों तरफ नफरत फैला दी है। देखिए, राहुल गांधी जी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, चाहे वो डेवलपमेंट ग्रोथ हो, चाहे वो ग्लोबल ग्रोथ हो, इंडिया की पोजीशन एक इंटरनेशनल मार्केट में। आज ट्रंप के बाद, बिडेन के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो पुतिन हो, उसके बाद हमें दिख रहा है कौन इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। तो जब हमें ग्लोबल फेस मिल रहा है, हमें इंटरनेशनल फेस मिल रहा है, हमें बनारस जैसे शहर को उठाने वाला एक आदमी मिल रहा है, तो सर जिसने ग्राउंड जीरो से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे वर्क किया है, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, यूपी में अभी मोदी जी के साथ साथ योगी जी भी लगे हुए हैं। अब सर आप मुझे एक चीज़ बताइए, पंजाब कॉम्प्रोमाइज्ड बॉर्डर सिक्योरिटी, अब कोलकाता, वेस्ट बंगाल कॉम्प्रोमाइज बॉर्डर सिक्योरिटी। सर हम बॉर्डर सिक्योरिटी से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि एक विपक्ष हो। मैं खुद चाहूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष बने, इंडिया अलायंस रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें विपक्ष चाहिए, सरकार को लगाम में रखने के लिए विपक्ष चाहिए, बट सर कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट मुझे नहीं चाहिए जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ रखे। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत फैला दिया गया जब से मोदी जी आए हैं, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं राहुल गांधी। क्या कहेंगे? वो ये भी कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, युवाओं को धर्म से जोड़कर राजनीति में उलझा रखे हैं, ये भी कहा जा रहा है। देखिए सर, युवाओं के लिए अगर हमें ज़रूरत है तो नौकरी की है, लेकिन नौकरी की कमी नहीं है।
आप अगर अभी भी यूपीएससी और सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, आप अपने आप को स्किल्ड करिए। मैं कह रहा हूँ आपके लिए नौकरी की कमी नहीं है, मैं आज खुले बाजार कह रहा हूँ, आप अपने आप को स्किल्ड रखिए, नौकरी की कमी कहीं नहीं है। हाँ, अब हर कोई चाहता है कि हमें क्लास 1 ऑफिसर बनना है, मेहनत करिए, उसके लिए भाग रहे हैं आप भीड़ में। अब आप ये देखिए ना सर कि नौकरी क्यों कम है, हमें स्किल चाहिए। हम एक बार आप स्किल्ड आदमी बनिए, आपको बिल्कुल नौकरी है, मार्केट में बिल्कुल नौकरी कमी नहीं है। क्या प्राइवेट जॉब्स नहीं है? हाँ, मेहनत नहीं कोई करना चाह रहा है। और जहाँ तक बात है कि नफरत, सर देखिए 26/11 हुआ, हम शांत रह गए, क्या हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए? क्यों ना नफरत फैलाएं। अगर हमें पता है कि पाकिस्तान और हमारे बॉर्डर कंट्रीज़ अगर हमारे को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं हमारी बॉर्डर को, हमें उनको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब इसको रिलीजन से जोड़ रहे हैं विपक्ष, जो गलत कर रहे हैं। सर विपक्ष ने रिलीजन से जोड़ा है बॉर्डर सिक्योरिटी को, इसी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी दी है अभी तक हमें। राहुल गांधी का एक मुद्दा ये भी है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है बीजेपी के सरकार के होने की वजह से, तानाशाही है सरकार में। सर आप एक बेटर विकल्प लाइए, मैं कह रहा हूँ मैं उसको वोट दूंगा। बेटर विकल्प राहुल गांधी नहीं हो सकते? नहीं सर, सर हमें ग्रो करना पड़ेगा इस माइंडसेट से कि फैमिली, आज मैं जो भी हूँ मुझे पता है मेरे माता पिता का सपोर्ट है, लेकिन आप पॉलिटिक्स में फैमिली सपोर्ट से नहीं आ सकते। चाहे वो माधुराव सिंधिया ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी, पैट्रियार्की और फैमिली से हमें अब ऊपर उठ करके ग्राउंड लेवल पे काम करने वालों को वोट देना शुरू करना होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? सर जैसे आपने पूछा कि राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकते, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनके पास 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मतलब वो 2 संसदीय क्षेत्र था उनके, उन्होंने 2 संसदीय क्षेत्र में कैसा काम किया। मान लेते हैं परिवारवाद के जो भी है, ठीक है, परिवारवाद के पे भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं परिवारवाद नहीं है, अगर बंदा अच्छा है तो अगर राहुल गांधी उस हिसाब से काम किए होते तब तो, अगर मान लेते हैं उनके 2 संसदीय क्षेत्र, एक अमेठी और एक जो है केरल में था, तो वहाँ पर अगर उस टाइप का काम हुआ, तो उस टाइप का विकास हुआ होता, तो हमें नज़र में होता ना कि नहीं भाई, जब ये इसके पास इतना पावर था, इतना ये कर सकता था, तो आगे भी कर सकता है, जाहिर सी बात है, तो एक विश्वास बनता ना। लेकिन यहाँ तो हर एक जितने भी नेता है, भले वो कोई भी हो, कोई भी काम तो कोई नहीं कर रहा है, काम कोई नहीं कर रहा है। हाँ, एक अगर विकल्प के तौर पे देखा जाए तो फिलहाल के तौर पे तो ठीक है, अगर सब खराब हो तो उस खराब में से अगर आपको एक भी अच्छा मिल जाए तो आप उसी को आशा मानोगे। जाहिर सी बात है कि हम मोदी को चुनेंगे, क्योंकि एक अच्छा तो वही बन बैठा। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी अच्छा है, अच्छा वो भी नहीं है अच्छा, तो क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई भी पॉलिटिशियन अच्छा है ही नहीं, लेकिन यानी कि जो गंदगी के भीड़ में एक वो उभर रहा है कि जो ठीक है थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है कि झेल सकते हैं, झेलने लायक वो है, दूसरा झेलने लायक नहीं है। क्यों? और उसके हिसाब से क्यों? क्योंकि अगर देखें जैसे कि वहाँ पे गुजरात में, तो गुजरात में मोदी ने उस हिसाब से छवि बनाई थी कि हाँ ठीक है, गुजरात को जो है चाइना मॉडल से कंपेयर किया जा रहा था, ऐसा वैसा जो भी था। तो एक आपका कहने का मतलब है कि विपक्ष के पास कोई आइडिया तो हो, कोई एग्जाम्पल तो हो कि जिस पर काम करे। क्या नाम है सर? विनय यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। क्या लगता है पीएम किसको देखना चाहिए? मोदी सरकार को। मोदी को ही क्यों? आखिर और भी ऑप्शन है? नहीं, मोदी अच्छे हैं, हर काम अच्छे करते हैं, हर चीज़ में खड़े होते हैं, हर चीज़ के लिए। क्यों मोदी, मतलब क्या अच्छा लगता है मोदी? मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, हाँ जितना कहते हैं उतना करते हैं, हर चीज़ में अपना। बस तो कह रहा है तानाशाही करते हैं, लोकतंत्र खतरे में है मोदी। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलती रहती है, उसका क्या कहना है? बस महंगाई बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, तो भाई महंगाई होगा, जब आज सैलरी जिसकी बढ़ेगी तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। लोग कमा रहे, सैलरी तो बढ़ रही है। सैलरी जब बढ़ेगी, जब रोजगार पाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं युवाओं के पास काम नहीं है। अब कहने वाले कुछ भी कह सकता भाई, इंडिया में कमाने वाले कमी है, काम करने वाले कमी नहीं है। कोई सोचता है कि मैं घर बैठे कमा लूँ, घर बैठे कोई कौन खिलाएगा? आजकल कोई नहीं खिला सकता इस चीज़ को। मैं इसका बड़ा एग्जाम्पल कह रहे हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, ठीक है। मैंने जो है 2023 में अपना बीकॉम क्लियर कर लिया है, ठीक है, और मैं इस अपने आप को बेरोजगार मानता हूँ मतलब, लेकिन इसका कारण मुझे पता है। मैं इसको सरकार को दोष दे ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर मैं जहाँ काम के लिए जा रहा हूँ वहाँ मेरे से टैली मांगा जा रहा है, और जो है मेरे को एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, मेरे को वो डेवलप नहीं है, मेरा वहाँ पंगा बैठा है, तो मैं अपने आप को दोषी मानूंगा, कहूँगा गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही। गवर्नमेंट के पास तो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब क्यों देगी? पहले बात तो गवर्नमेंट जॉब ही, क्योंकि अगर हम बात करते हैं चाइना मॉडल से और अमेरिका का विकास, इसका विकास यानी कि विकासशील यानी कि विकसित देशों से हम कंपेयर करते हैं, तो भाई विकसित देशों में सरकारी नौकरी नहीं की बराबर है। तो यहाँ पे भी आप अगर उस हिसाब से जाओगे तो उस हिसाब से सरकारी नौकरी खत्म
कम होगी। और सरकारी नौकरी अगर प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट के हिसाब से ही जॉब मिलेगा, और वहाँ पे आपको स्किल चाहिए होता है। मेरे पास स्किल की कमी है, इसलिए मैं और मेरा डायरेक्शन ख़राब है। मेरे को अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं अकाउंटिंग लाइन में जाऊँ, मैं सीए करूँ, मैं क्या करूँ, मैं अभी कंफ्यूज हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे युवा खुद ही कंफ्यूज है कि उनको जाना कहाँ है। तो यहाँ रोजगार का कमी यहाँ पे अगर आप जाके देखो कि जो जाते हैं रेलवे की वैकेंसी देने, रेलवे की वैकेंसी जाते हैं, वहाँ पे जो है आधे से ज़्यादा को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं। उनके जो है जो मतलब जीके के क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि मैंने कभी पेपर नहीं दिया उसका तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जीके के क्वेश्चन आते हैं, उनके जीके कैसी की तैसी हुई पड़ी रहती है। मैंने कई बार ऐसे लोगों से मिला है कि उनके जीके होते ही नहीं है, वो फिर कहेंगे नौकरी नहीं है। नौकरी क्या है को मिलना चाहिए, अपना काम करो नौकरी मिलेगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।